तो अब शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आता है मोल कॉन्सेप्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा ना जिसकी मेंस और ये वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ना मोल कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। तो ऐसा मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं ना जिसमें मोल कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तुमने एक डजन सुना होगा, ठीक है, एक डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो अगर तुमसे बोला जाएगा 1 डजन बनाना है तो मतलब क्या होगा? 12 बनाना है। 1 डजन एप्पल है मतलब कितने हैं? 12 एप्पल है। ऐसे ही मोल होता है, तो अगर बोलता कोई 1 मोल बनाना है तो मतलब कितना है? एवोगैड्रो नंबर इतने बनाना है, मतलब कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनाना है। समझे? ये होता है तुम्हारा मोल। ठीक है, तो अब देखो मोल की डेफिनेशन क्या है। तो 1 मोल, जो तुमने एवोगैड्रो नंबर ही होता है मोल। ठीक है, तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्ड एन पार्टिकल्स, जो तो एंटिटीज ही बोलते हैं उनको। ठीक है, पार्टिकल बोलते हो एन एंटिटीज। ठीक है, तो एंटिटीज में मतलब क्या है? यहाँ पे ये तो ये एटम होगा, या तो एन एटम होंगे, या तो एन मॉलिक्यूल होंगे, या तो एन कंपाउंड होंगे, या तो क्या होगा? कोई भी चीज होती है तो अदर कुछ भी होगा। ठीक है, एन होगा मतलब क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन होता है। और नीचे सब, जो नीचे यूज करते हैं ना, ये वाला यहाँ जो ये यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। जो ऊपर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। सिंपल बातें पता होनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो तुम्हारा सब स्क्रिप्ट में कैपिटल ही होता है। ठीक है, सिंबल गलत मत बनाना, या तो पूरा नाम लिखना है तो सिंबल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल तुम्हारा क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, या तो वो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो कंपाउंड होगा, या तो कुछ और होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे बोलता है 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एन एटम्स हैं। अगर बोलेगा 1 मोल मॉलिक्यूल तो उसका मतलब क्या होगा? एन मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बोलेगा 1 मोल कंपाउंड, इसका मतलब क्या होगा? एन नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, समझे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो बोलता है 1 मोल सोडियम, इसका मतलब क्या होगा? कि एन सोडियम एटम्स होंगे, सोडियम एटम्स होंगे। ठीक है, अगर बोलता है 1 मोल Cl2, Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या होगा? एन मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 होंगे। अगर बोलता है 1 मोल H2SO4 है तो H2SO4 क्या है? कंपाउंड है, इसका मतलब क्या होगा? Na H2SO4 होंगे। तो जहां भी ऐसे अलग इसका ऐसे ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ Cl2, तो लोग क्या करते हैं ना, उसमें वो लिख देते हैं Na एटम। तो Na एटम नहीं होगा, 1 मोल Cl2 मतलब कि Na मॉलिक्यूल होंगे Cl2 के। तो अगर एटम बताने हैं तो अगर एक देखो, एक मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? देखो Cl2 लिखा मतलब 2 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो Na मॉलिक्यूल होंगे तो कितने एटम होंगे? 2 इंटू Na। तो 2 इंटू Na होंगे एटम। ठीक है, ना कि N एटम होंगे। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर तुमसे बोलता है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक? तो 1 मोल दो Na, अगर तुम्हारा 1 मोल ये है तो Na H2SO4 होंगे। ठीक है, Na H2SO4 होंगे। और एक H2SO4 में कितने एटम है? देखो 2 हाइड्रोजन का एटम है, एक सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन का एटम है। टोटल एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ये तुम्हारा एक जो फॉर्मूला होगा उसमें कितने होंगे? 4 1 5 2 7, 7 एटम है एक उसमें फॉर्मूले में। और तुम्हारे पास है कितने? Na है। ठीक है, तो एक में अगर कितना है? 7 है। ठीक है, एक कम फॉर्मूला में कितने हैं? 7 एटम्स हैं। Na तुम्हारा ये ऐसे H2SO4 है, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू Na होगा। ठीक है, ना कि Na। ठीक है, ये गलती मत करना बिल्कुल। तो अब देखो मोल्स को हम कितने टाइप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी वेज मोल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो मेनली हम 3 चीज यूज करते हैं। या तो हम नंबर बोलते हैं कि हाँ 5 है, 10 है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 है, 1 लाख है। ठीक है, तो नंबर में बताते हैं हम। ठीक है, या तो मास में जाते हैं कि यहाँ पर 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, 30 ग्राम है। या तो हम वॉल्यूम बताते हैं कि इतना लीटर है, या तो फिर सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर मीटर क्यूब है। तो 3 तरीके से हम दिखाते हैं जब भी हमारा कोई भी कंपाउंड होता है। ठीक है, या मॉलिक्यूल होता है या फिर एटम होता है। देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब अगर पार्टिकल्स के टर्म में देखें, अगर नंबर के टर्म में देखें, ठीक है, अगर हम नंबर के टर्म में देखें तो 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स, मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अगर हम मास के टर्म में देखें तो 1 मोल का मतलब होता है एटॉमिक मास इन ग्राम, जो भी अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1 मोल अगर मास के टर्म में देखें तो एटॉमिक मास जो तुम्हारा होता है, जो एटम होता है, मतलब एक्स एटम है, यहाँ पे ए, यहाँ पे जेड होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर सिंबल होता है, ए यहाँ पे एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, वही क्या होता है? 1 मोल का मास होता है। ठीक है,
और तुम्हारा लीटर के टर्म में देखें, ठीक है, लीटर के टर्म में क्या होता है, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, यानी एक मोल, अगर एक जो तुमसे बोला जाएगा एक मोल Cl2 गैस है, क्योंकि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, इसका मतलब होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम एवोगैड्रो लॉ में देख चुके हैं कि कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल होता है, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ मैंने कल पढ़ाया था, तो कोई भी गैस होती है अगर उसका 1 मोल होता है तो वो 22.4 लीटर जो होता है उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अब आते हैं अगले, आगे बढ़ते हैं। कितना क्लियर हो गया ना, 1 मोल, जैसे 1 मोल H2 बोलेगा, ठीक है, इसका मतलब कि 22.4 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल, अभी हमने देखा कि या तो हम पार्टिकल के टर्म में दिखाते हैं, या तो मास के टर्म में दिखाते हैं, ठीक है, या तो वॉल्यूम के टर्म में दिखाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास अमाउंट गिवन होगा, तुमको दिया हो कि 1,000 एटम है सोडियम के, ठीक है, सोडियम के, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो उसके लिए तुम्हारा क्या होता है फॉर्मूला, कि तुम्हारा, तुमको जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो लिखने, और डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, डिवाइड कैसे कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से, जो हमने यहाँ पे देखा था 1 मोल, मतलब जितना 1 मोल में होता है ना, जो 1 मोल में होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं 1 मोल का मतलब क्या होता है, एन ए पार्टिकल, तो हमको एन ए से डिवाइड करना रहेगा, सिंपल सी बात है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में होगा तो एन ए से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। अगर तुमको मास गिवन होगा तो क्या करोगे, जो गिवन मास है, जैसे तुमको बोला गया कि 5 ग्राम सोडियम है, ठीक है, तो 5 लिखोगे डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मास इन ग्राम, तो 23, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा उसका फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास तुम्हारा क्या होता है, मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड इन ग्राम्स, ठीक है। ये दूसरा नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, अगर तुमको वॉल्यूम दिया होगा, मान लो तुमसे बोला जाए कि तुम्हारा एक गैस है, क्लोरीन गैस है, जिसका वॉल्यूम ना 10 लीटर है, अब बताओ उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो 10, ठीक है। तो अब देखो नीचे क्या करते हैं हम, 1 मोल का लिखते हैं, देखो सब में क्या करना है, डिवाइड में 1 मोल, जब पार्टिकल के टर्म में था तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं वो लिख दिए, मास के टर्म में था तो 1 मोल का मास क्या होगा वो लिख दिया, अब लीटर के टर्म में तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है वो लिख दिया, ठीक है। तो कुछ भी रटने की चीज है ही नहीं, सिंपल है। तो 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यानी 10 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर, ठीक है। तो दो, ये क्या हो जाएगा, ऊपर लीटर है नीचे लीटर है, मोल तुम्हारा क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ऊपर भी देखो मास हम डाल रहे हैं, नीचे भी मास डाल रहे हैं, तो देखो क्या होगा, यूनिट लेस हो गया। यहाँ वॉल्यूम डाल रहे हैं तो यहाँ भी वॉल्यूम डाल रहे हैं, तो यूनिट का ध्यान रखना। अगर मान लो उसने बोल दिया होता कि 10 ml है तुम्हारा, ठीक है, तो 10 ml है ना, तो उसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेना, मोल क्या है, यूनिट लेस है, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट डायमेंशन चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो भले ही बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लोग ना क्वेश्चन सॉल्व सही करते हैं और यूनिट में गलती कर जाते हैं, ठीक है, उनको कॉन्सेप्ट आता होता है तब भी आंसर निकाल नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, बच्चों का, ठीक है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना, तो ऊपर जो यूनिट होगी वही नीचे यूनिट होगी। तो अब इसी को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि तुम्हारा 1 मोल जो होता है वो Na पार्टिकल्स होता है, वही तुम्हारा एटॉमिक मास इन ग्राम भी होता है, वही तुम्हारा 22.4 लीटर होता है। वॉल्यूम में देखते हैं तो ये होता है, मास में देखते हैं तो ये होता है, पार्ट नंबर में देखते हैं तो पार्ट ये होता है, ठीक है, हो गया। तो तुम्हारी क्या होगा, एकदम शॉर्ट एक लाइन में खत्म होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब आगे आते हैं, अब मैंने ये जो तुम्हारा ये 22.4 लीटर था ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम जो होता है ना वो एसटीपी पे होता है, किस पे होता है, एसटीपी पे। ये वॉल्यूम जो होता है ना, ये वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वो एसटीपी पे होता है। अब एसटीपी क्या होता है, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर की स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। तो जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 273.15 केल्विन, ठीक है, ये याद रखना, नोट्स इसके बना लेना अच्छे से। तो ये थोड़ा ना तुम्हारा वास्ट टॉपिक है, प्रेशर वाला, मतलब इसमें कई सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, बाद में इसके इस पे दोबारा आएंगे कि स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज क्या हुआ है। तो जो प्रेशर होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, एरिया ये प्रेशर होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। एरिया, मीटर में एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसको भी हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने प्रेशर दिया था,
इसलिए उनके नाम पे भी यूनिट बना दी गई। जैसे तुम्हारा न्यूटन है, ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। तो ये तुम्हारी क्या है, उस साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रख दी गई, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि उन्होंने अच्छा काम किया। और हमने उसकी एसआई यूनिट भी निकाली थी। ये क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। ये क्या है, हमने हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिनके टर्म में हम किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में, ऐसे ही तुम्हारा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये तुम्हारा ये पास्कल क्या साइंटिस्ट के नेम पे है, और ये तुम्हारा क्या है, साइंटिस्ट के नेम पे है। अब इसको अगर फंडामेंटल में चेंज करें तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में तुम्हारा ये न्यूटन तुम्हारा ये होता है ना, और मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, m की पावर 1 है, तो जब भी डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है, यानी 1 - 2, ठीक है, s - 2। समझ में आ रहा है ना, जब पावर क्या होती है डिवाइड होती है, ये भी तो किलोग्राम मीटर -1 s - 2, 30 किलो की पावर माइनस में कब आती है, मतलब डिनोमिनेटर में होता है ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ क्या होगी, प्रेशर हो गई। समझ में आया। तो प्रेशर की यूनिट हम पास्कल भी लिख सकते हैं, प्रेशर की यूनिट हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, प्रेशर की यूनिट हम ये भी लिखते हैं, ठीक है। और भी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, अब और आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ये सारी यूज होती हैं कहीं ना कहीं। तो एक होता है एटीएम, बार, पास्कल तुम देख चुके हो ऑलरेडी, mmHg। चलो बता देता हूँ। देखो क्या था ना, जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डिवाइस बनाई मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको मेजर करने की एक डिवाइस बनाई। तो वो डिवाइस क्या थे ना, उसको क्या करते हैं ना, वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे कि ऐसे करके जो वाटर, मान लो जो वाटर का लेवल है, इसको उल्टा करके ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पे मरकरी होती है, वो इसमें क्या करती है, राइज करती है जब इसमें रखते हैं। तो जो जितना राइज करती है ना, ठीक है, तो ये जिस इसमें रीडिंग होती है वो में होती है, ठीक है। और यूज क्या करते हैं, Hg किसका सिंबल होता है, मरकरी का, ठीक है। तो हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 1 atm, ठीक है, उसको बोल दिया गया 1 atm। और जब ये के टर्म में देखा जाए ना, तो ये जो मरकरी थी ना, मतलब मरकरी ये मीटर था ना, तो मरकरी ना ये 76 इतना ऊपर राइज की थी, ठीक है, इतना इसमें राइज की थी। तो उसको यूनिट दे दी गई कि mmHg, इसलिए दे दी गई, ठीक है। तो एक यूनिट ये होगी कि mmHg, ठीक है। एक यूनिट पास्कल होगी, ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसी को हम और ऐसे एक यूनिट होगी एटीएम, ठीक है, जो 76 mmHg होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वो अगर पास्कल के टाइम में देखें, सकते हैं कि 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो वन तुम्हारा बार होता है ना, एटीएम होता है, ये काफी क्लोज होते हैं। एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन है जो हमें याद करते हैं, बढ़ते हैं जेई नीट के लिए। तो ये मैंने फ्लो कर्व बनाया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मोल से वॉल्यूम में जाएंगे तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वॉल्यूम से मोल में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ऐसे यहाँ पे अगर मोल से नंबर में जाएंगे तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से इसमें आते हैं तो डिवाइड करते हैं। ऐसे मोल से मास में जाते हैं तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से मोल में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, इफ द मास ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, क्या लिखा है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का मतलब क्या होता है, Cl2 है ना कि Cl है। वो कितना है, 142 ग्राम है। तुमको नंबर मोल्स पहले फाइंड करने हैं, फिर मॉलिक्यूल बताने हैं, फिर एटम बताने हैं, फिर प्रोटॉन बताने हैं, फिर इसका वॉल्यूम बताना है। तो देखो तुमसे पूछा कुछ भी रह जाए, तुमसे डायरेक्ट मॉलिक्यूल पूछे, चाहे डायरेक्ट एटम पूछे, चाहे डायरेक्ट प्रोटॉन पूछे, तुमको सबसे पहले मोल निकालना है, वरना बहुत गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जो क्या होता है ना, जब हम वहाँ सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो हमको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बेस्ट मेथड चाहिए। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, चाहे हमसे कुछ भी पूछा उसने, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास कितना है, 142। मोलर मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, कितना होगा, 71 ग्राम, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। पहला पार्ट सॉल्व, कितने मॉलिक्यूल होंगे क्लोरीन के, तो अगर 1 मोल होता तो Na मॉलिक्यूल होते। अब अगर 2 मोल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 × Na होंगे। Na की वैल्यू, Na मत लिखना, तुमको Na की वैल्यू प्रॉपर डालनी है, 6.022 × 10⁻³ इसको सॉल्व करके तब लिखना है, ठीक है। मुझे बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये हो गया, तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, अगर तुम्हारा 142 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल थे, 2 × Na थे। एक 1 मॉलिक्यूल कंसिस्ट, कितने एटम करता है, एक क्लोरीन एटम में 2 एटम होते हैं, 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। तो अगर 2 × Na मॉलिक्यूल है तो कितने हो जाएगा, 2 × Na × 2, यानी 4 × Na एटम्स। अगला क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट, तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं। एक एटम होगा, एक एटम होगा इसका, क्लोरीन का, उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे,
17 होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एटॉमिक नंबर सिंबल क्या होता है? जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के लिए ये क्या होता है? फिक्स होता है। तो एक क्लोरीन एटम होगा तो 17 होंगे। तो तुम्हारे पास कितने क्लोरीन एटम है? 4 Na, इतने एटम्स हैं। तो यानी कि तुम्हारा कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 into Na into 17। आया समझ में? अब देखो पांचवा तुम्हारा क्या था? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारा 1 मोल होता है। 1 मोल अगर Cl2 होता, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4। ठीक है, अगर हम प्रेशर किस में लेते हैं? एटीएम में। अगर हम बार में लेते हैं तो 22.7 होता 1 मोल का। तो अब तुम्हारे पास कितने हैं? 2 मोल है। तो 1 मोल का अगर इतना है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 2 into 22.4 लीटर। हो गया क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये हमारा तुमसे डायरेक्ट, ये तुमसे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के बोलता फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें बहुत टाइम लग जाता है लोगों को सॉल्व करने में। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले तुमको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फिर तुमको अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, कंपाउंड है तो कंपाउंड निकालने हैं। फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। फिर तुमको प्रोटॉन पे आना है। ये कुछ तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो तुमको सॉल्व करने हैं। ठीक है।